उसमें खुद जब पुलिस वाला गुरुजी से पूछता है कि आश्रम में इतनी महिलाएं और ये गलत काम किसने किए, तो नीचे लिखा हुआ था रामपाल आगे डैश, यानी संत रामपाल जी के बयान, मैंने नहीं किए। फिर पुलिस वाले ने कहा कि किसने किए और करवाए, तो गुरुजी ने कहा कि सेवादार अर समिति आड़े। तो उस आधार से उस बहन ने कहा कि भगत जी ये लोग तो सतगुरु को मानुष समझने वाले तो आश्रम में भी मौजूद थे, और खुद गुरुदेव ने अपने बयानों में पुलिस रिकॉर्ड में यह कहा है कि आश्रम में जो गलत काम हुए। अब गलत काम क्या होते हैं? गलत काम वही होते हैं जो गलत काम आज से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के धार जिले के उस राजगढ़ नामदान केंद्र पे हुआ, जिसका अभी आपको पोस्टमार्टम करके बताया गया है। ये गंदे कर्म आश्रम में भी होते थे। बसंत सैनी का किस्सा आपने सुनी लिया, भक्तों को नंगा करके हॉल में ले जाके ये मैनेजमेंट के गुंडे उनको पीटा करते थे। फिर गुरु जी के पास शिकायत जाती थी, परमात्मा दुखी होते थे और कहते थे कि नालायकों अपना जीवन बर्बाद मत करो, यहां आने वाली परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं। वो लेटर हमने संगत में दिखाया, उस लेटर पे गुरु जी का लिखा हुआ जवाब भी दिखाया, जो नेपाल की संगत पे था। एक नेपाल के भगत भाई को जो गुरु जी के लिए आया था, पता नहीं उससे बेचारे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको सेवादारों ने पकड़ के डी गेट पे अंदर हॉल में ले गए, नंगा करके सरियों से मारा बुरी तरह। फिर उसकी शिकायत नेपाल के भक्तों ने गुरु जी से करवाई। गुरु जी ने फिर जवाब में लिख के दिया कि नालायकों, यहां आने वाली परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं, और अगर इनकी आत्मा दुखाओगे तो परमात्मा के दोषी बन जाओगे, आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर दास के आंखों देखी बात है, दास वहां पे बाथरूम की सेवा करता था। दास ने गुरुदेव से जाके प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, दास बाथरूम की सेवा करना चाहता है, लेटरिन साफ करने की, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि बाथरूम की सेवा और जूते साफ करने की सेवा बहुत अच्छी सेवा है। तो भगत तो वही करेगा जो उसको बहुत अच्छी लगेगी, जिसमें ज्यादा पुण्य अर्जित हो। तो मैंने फैसला किया कि भाई मैं बाथरूम की सेवा करूंगा। तो फिर मैं वहां गया ऊपर, वहां पे एक पलवल के बेदराम जी थे। बेदराम जी रिटायर्ड मास्टर, अब शायद पता नहीं भक्ति मार्ग में है या नहीं है, मुझे नहीं पता, काफी टाइम हो गया, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर था अमन गोदारा, रामकुआर ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष रामकुआर, और ये बलवान जाखड़, हम सब लोग ऊपर रहा करते थे। वहीं हम परमानेंट जब 3 दिन के लिए रहते थे तो सब लोग बाथरूम में, वहां ऊपर ही हमारा एक अलग से मकान था, वही हमारा सामान रहता था, वही हम लोग अपना भक्ति जो भी करते थे और जो भी अपना सेवा करनी होती थी सत्संग के समय, क्योंकि सत्संग के समय संगत वहां पे पंडाल में बैठ जाती थी और 3-4 घंटे का हमें टाइम मिल जाता था। उस टाइम हम वहां पे पूरी सफाई करते थे बाथरूम की। तो दास गुरुजी के पास गया, गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुदेव, दास बाथरूम की सेवा करना चाहता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा कहां से है? तो दास ने कहा कि परमात्मा, दास जयपुर से। हालांकि उस समय मुझे ज्ञान आधार नहीं था, मुझे नहीं पता था कि परमात्मा क्या सवाल कर रहे हैं और मैं नीच क्या जवाब दे रहा हूं। गुरुदेव कह रहे हैं बेटा कहां से है, और मैं कह रहा हूं कि परमात्मा जयपुर से हूं। अंतर्यामी को बता रहा हूं मैं कि परमात्मा जयपुर से हूं, जबकि ये शब्द मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए था कि मैं जयपुर से हूं। यानी मैं बता रहा हूं, मैं अपने गुरु पे शक कर रहा हूं, संदेह कर रहा हूं, लेकिन पुण्यात्माओं वो नासमझी वाला शक था। अगर आज ऐसी स्थिति हो तो दास वो गुस्ताखी नहीं करेगा, और उस जवाब के लिए भी दास परमात्मा से आज क्षमा प्रार्थी है। दास यही कहता कि हे परवरदिगार, हे मालिक, हे परमेश्वर, आप अंतर्यामी हैं। परमेश्वर आप सब जानते हैं। परमेश्वर कौन आत्मा कहां से है, कितनी बार कितने भाव में गई, कितनी बार कहां गई। परमेश्वर दास के लिए क्या आदेश है मालिक, ये दास की विनती होती। अगर ज्ञान होता तो उस समय, अगर इस मार्ग को इतना समझ चुका होता तो, लेकिन नया नया नाम लिया था 5-6, दास ने 12 अप्रैल 2013 में नाम लिया, साल भर बाद के ये इन दुष्टों ने कांड करवा दिया। अब 1 साल में कौन कितना ज्ञान समझे। आज हम नहीं देख रहे 20-20 साल वाले आज इनके चप्पल चाट रहे हैं सार नाम लेके, तो दास को 1 साल में कहां से ज्ञान हो जाता। गुरु जी का बेटा बेटी बन के अपने चचा जान के कंधों पे राम लक्ष्मण की तरह बैठ के हवाई खेल रहे हैं संगत के दान पे, इस दास को 1 साल में कहां से ज्ञान हो जाता। ये सार नाम प्राप्त करके बताओ, नामदान केंद्र खोल के मां बहनों के साथ में ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं और कहते हैं हम बरवाला कांड से पहले नाम दीक्षित थे। तो पुण्यात्मा दास को उस समय 1 साल में कहां ज्ञान होना था। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है बेटा, जाके नाम लिखवा दे और सेवा कर। तो दास वहां पे बाथरूम में जाके सेवा करने लग गया।
कई दिन बीत गए, वहां पे थे तो परमात्मा की थोड़ी बहुत चर्चा भी चलती थी, बाकी राजनीति ज्यादा होती थी वहां पे। तो ऐसी कोई बात चल गई वहां पे, तो किसी ने कहा कि भाई जो ज्यादा सेवा करता है ना उसका परमात्मा मतलब विशेष लाभ देता है। और उसी समय दास ने एक परमात्मा का जिंद वाला एक सत्संग भी सुना था, जिसमें परमात्मा ने सेवा के विषय में बताया कि सत्संग में जब भी आओ जितना हो सके उतना अपने हाथ से सेवा करने की कोशिश करो, चाहे बर्तन धो, चाहे खाना बनाओ, चाहे भक्तों को भंडारा करो, सेवा करो, देखना फिर सेवा का प्रतिफल अलग ही होता है। और वहां बात चल रही थी मीटिंग में कि भाई जो जितनी ज्यादा सेवा करेगा परमात्मा उसको उतना ही ज्यादा आशीर्वाद देंगे। तो मुझे इतना ज्ञान तो था नहीं, अब मैंने अपने अंदर मैंने वो बात बैठा ली। सत्संग शुरू हुआ, हमें टाइम मिला सेवा का, अब 3 घंटे हमने सेवा करनी थी। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि भाई आज मैं पहुंचा लूंगा वो वाइपर, और आज कम से कम 150 बाथरूम थे ऊपर, भाइयों के 150 थे, उधर माता बहनों के। तो माता बहनें सेवा करती थी और भाइयों वाले में हम लोग किया करते थे। तो दास ने सरफ की बाल्टी ली, वाइपर लिया, जैसे एक भगत पानी मारता, एक भगत वहां पे सरफ डालता, एक भगत पोंचा मारता। तो इस तरीके से लोग सीरियल वाइज चलते सेवा करते थे। तो उस दिन दास ने फैसला किया कि आज 150 के 150 बाथरूम में दास अकेला ही वाइपर मारेगा। अब एक भगत था, वो आगे लेके बाल्टी में घोल के सरफ, और वो अपना डालता रहा, और दास धे धड़ा, उस समय थोड़ी हेल्थ भी ठीक थी, धे धड़ा पूरे 150 बाथरूम दास ने अकेले ने साफ किया, पसीने में तरबतर हो गया। और अब मेरे दिमाग से वो बातें फुर, अब नहाया धोया सब कुछ हुआ, बोले भाई चलो भाई गुरु जी के पास चलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो उस समय फिर दास के दिमाग में आई कि भाई आज कह रहे थे आज सेवा करिए खूब ज्यादा, और आज देखते हैं गुरु जी आज विशेष आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं। यानी अंतर्यामी की परीक्षा लेने जा रहा था ये नीच, अज्ञानता में, मूर्खता में, नालायकी में, बेशर्मी की हद होती है। नहीं ज्ञान था भाई, नहीं ज्ञान था तो नहीं ज्ञान था। तो दास वहां पे लाइन में लग गया, और दास के मन में ये कि देखते हैं आज गुरुजी डबल आशीर्वाद देते हैं या फिर भगत लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। और जैसे ही वहां पे जैसे लाइन में यूं खड़े हो जाते थे, एक लंबी सी वो दीवार है वहां पे 100 फुट की, तो भगत, और वहां पे दीवार पे परमात्मा ने उसके ऊपर वो लगवा रहे थे 2-2, 3-3 इंच के फोम के गद्दे, जैसे आते हैं ना ये क्या बोलते हैं इनको, ये थर्माकोल टाइप वाले प्लास्टिक के। तो परमात्मा ने उस दीवार पे वो थर्माकोल लगवा रखा था, ताकि मेरे बच्चे मेरे इंतजार में, जब मैं आशीर्वाद देता इधर आऊं इधर जाऊं, तो मेरे बच्चे जो यूं वहां पे जो रखेंगे हाथ, तो उनके यहां पे किसी प्रकार का कोई दर्द ना हो। इतने दयालु परमात्मा है। तो हम लोग उस दीवार पे और यूं हाथ करके यूं देख रहे सब वहां कि आ गए गुरुजी आ गए वापस, और गुरुजी सबको यूं आशीर्वाद देते फिर वापस आना, फिर वापस जाना 2-3 घंटे तक। अब जैसे ही गुरुजी आए, मेरे दिमाग में वो बात कि देखते हैं गुरुजी आज डबल आशीर्वाद देते हैं नहीं देते हैं। अब परमात्मा की मौनी सूरत, परमात्मा का रूप, परमात्मा का तेज, आप लोगों ने तभी खाली फोटो में देखा है परमात्मा को, या इस टेलीविजन में देखा है। जब परमात्मा को साक्षात देखोगे तो शुद्ध बुद्ध भूल जाती है आदमी की। शुद्ध बुद्ध कौन हूं क्या हूं कुछ नहीं ध्यान रहता आदमी को। घर में चाहे आपके मांगने वाले बैठे हो 10 लाख रुपए की, नहीं दिया तो पुलिस में ठोकेंगे, सब भूल जाओगे आप जब परमात्मा आपके सामने होंगे। तो जब गुरुजी आने लगे पास में, और जब 8-10 भगत रह गए, और 8-10 भगत के वहां पे दास यूं, अब दास के दिमाग से सब निकल गया, कुछ नहीं, कोरा कागज, बस परमात्मा के चरणों में या उनके चेहरे पे ध्यान, बस, और कुछ ध्यान नहीं इसके अलावा। और जैसे परमात्मा दास के पास में आए, दास ने नीची गर्दन की, आंखें बंद, परमात्मा ने एक बार तो सर पे हाथ रखा, और फिर परमेश्वर ने 2 बार यहां हाथ मारा। पहली बार 1 साल में यूं, और कहा बेटा शाबाश, बेटा शाबाश, और परमात्मा आगे निकल गए। मेरे कुछ ध्यान नहीं, वापस आ गया, वहां चला गया ऊपर। उसके बाद में फिर वो प्रसाद वितरित होता है वहां पे परमात्मा का, सत्संग के बाद। तो मेरी ड्यूटी थी वहां पे बाथरूम में, जो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर था उसको मैं डबल दिया करता था। वो डबल खाता था। एक और था, क्या नाम था उसका, बुढ़ा सा था, हरियाणा का ही था, उसका नाम भूल गया मैं, कहते तो हैं उसको जोटा भगत, क्या कहा करते थे, ऐसा कुछ नाम था उसका, जोटा था या कुछ ऐसा था।
भूल गया मैं नाम, ऐसा ही नाम था उसका। तो वो डबल डबल लेते थे, तो वो मेरे को भेजते थे कि भाई बागड़ी, मैं राजस्थान से था तो राजस्थान वालों को बागड़ी कहते थे, तो बोला बागड़ी जा ले आ प्रसाद, और मैं ढंग से लेके आता था। मुझे नहीं पता था कि भाई समान रूप से वितरित होना चाहिए, परमेश्वर का प्रसाद है, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, लेकिन नहीं ज्ञान था उस समय, और उस समय वो भर भर के मुठा उनको दे दिया करता था। तो उनको प्रसाद दे दिया, उसके बाद में जब थोड़ा सा बचा तो मेरे को फिर किसी दूसरे भगत ने दिया, मैंने लिया और मैं खाने के लिए बैठ गया। अब जैसे मैं खाने के लिए बैठा और फिर मेरे दिमाग में वो बात आई तो एकदम से मैं हक्का बक्का, ओहो आज तो परमात्मा ने डबल आशीर्वाद दिया। पुण्यात्माओं, फिर दास को बिल्कुल ये हो गया था अपने अंदर, जितना परमेश्वर ने दास पे दया की कि भाई ये अंतर्यामी परमात्मा है, ये मेरे मन की बात थी। ये जिस प्रकार जो रामानंद जी के जो मन की बात थी, रामानंद जी ने जो मानसिक पूजा वहां की थी, और उस दिन रामानंद जी ने उस शालिग्राम के अंदर माला पहनाने से पहले मुकुट पहना दिया, और जब मुकुट पहना दिया तो रामानंद जी ने देखा कि माला मुकुट के अंदर से अब जाएगी नहीं, तो मेरी तो भक्ति खंडित हो गई। तो वो परेशान हुए, और फिर गुरुदेव ने बताया कि उधर से 5 वर्ष के बच्चे के रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा कि रामानंद जी ये गुंडी, ये जो है इस माला की ना, ये गुंडी खोल लो और गुंडी खोल के गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी ने देखा रे ना कोई मूर्ति, ना कोई मुकुट, ना कोई माला, मैं तो मन से पूजा कर रहा था, और बीच में ये पर्दा लगा हुआ, और उस धानक के बच्चे ने मेरी मन की बात पकड़ ली, भाई ये है भगवान, ये है अंतर्यामी। तो पुण्यात्माओं, उस बात का केवल या तो मुझे पता था या फिर मेरे सतगुरु को पता था, और वो डबल आशीर्वाद परमेश्वर ने मुझे पहली बार दिया। एक बार सिर पे दिया नॉर्मली जो देते हैं, उसके बाद में 2 हमारी कंधे पे खींच खींच के बोले शाबाश बेटा शाबाश। तो वो उस दिन से दास को जितना परमेश्वर ने आभास करवाया कि भाई ये अंतर्यामी है, ये कोई गांव दनाना जिला सोलीपत हरियाणा का ये नंदराम जाट का बेटा रामपाल नहीं है, ये तो सारी सृष्टि का राम है, और सारी सृष्टि का पालन करने वाला पाल है, रामपाल। पुण्यात्मा, वो दिन है और आज का दिन है, और उसके बाद दास पे परमात्मा निरंतर दया ही करते गए, और आज स्थिति ये है कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर खुद वो परमात्मा तीनों युगों में आके चले गए, और जितने भी ये नकली संत महंत शंकराचार्य हैं जो लाखों की संख्या में होके मर गए, और आज भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में 72 लाख संत महात्मा हैं। ये रिकॉर्ड है चारों युगों का कि पहली बार इस पृथ्वी पे अगर किसी ने अपने सतगुरु को परमात्मा के रूप में देखकर, परमात्मा मानकर, अगर उसका प्रकट दिवस मनाया है इस पूरी पृथ्वी पे, तो केवल और केवल सतसेवकों ने मनाया है, और हृदय से मनाया है। मनाया तो कमाल ने भी था, मनाया तो 650 साल पहले कमाल ने भी था, लेकिन कमाल का मकसद क्या था? केवल दिखावा, ड्रामा, भक्तों को लूटना। लेकिन सतगुरु को परमेश्वर मान के और पूरी पृथ्वी पे वक्त गुरु का अगर किसी ने प्रकट दिवस मनाया है, अगर उसको कबीर परमेश्वर माना है, तो केवल इस पूरी पृथ्वी पर सतसेवकों ने सन 2009 में प्रकट दिवस मनाना शुरू किया, और सन 2020 में, सन 2019 में सबसे पहले सतसेवकों ने मेरठ में ये प्रकट दिवस मनाया, और उसके बाद में 2020 आया तो हमने तो मनाना ही था परमात्मा का प्रकट दिवस। फिर मैनेजमेंट ने नई चाल चल दी, काल भगवान ने इनमें नई चाल चल दी कि यार अपने को भी कुछ मनाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी का आदेश है मेरा जन्मदिन मनाओ। देखो इन मूर्खों की हरकत है। जो परमात्मा आप और हमें अपना जन्मदिन मनाने के लिए मना करते हैं, वो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देंगे कि मेरा जन्मदिन मनाओ। पुण्यात्माओं, अगर आशीर्वाद भी दिया है तो ये तत्व ज्ञान की भक्ति है। ये आशीर्वाद किसको दिया है? ये आदेश अगर परमेश्वर ने दिया, अगर कोई मानता है इस बात को कि भाई गुरुजी ने ही अपना जन्मदिन मनाने का आदेश दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, दे सकते हैं गुरुजी जन्मदिन मनाने का आदेश। अपना जन्मदिन मनाने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के समय गुरु कुछ भी सवाल कर लेगा, कैसा भी सवाल आपसे पूछ सकता है।
लेकिन वो सवाल किया गया किससे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु ने अपना जन्मदिन मनाने का आदेश दिया है तो किसको? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को। फिर इस 70% मूर्ख संगत ने क्यों मनाया? अगर मैनेजमेंट को आदेश दिया था अपना जन्मदिन मनाने का तो मैनेजमेंट ने मनाना चाहिए था। संगत ने क्यों अपने कर्म फोड़े? क्या गुरुजी ने संगत को आदेश दिया था? क्या संगत वाला कोई हिसार जेल में गुरुजी से गया था? और कितने लोग गए और कितने लोगों को गुरुजी ने कहा सामने कि मेरा जन्मदिन मनाओ 8 सितंबर को? जिनको आदेश दिया ये उनकी परीक्षा थी कि उनको क्या करना है, कितना उन्होंने गुरु के ज्ञान को समझा, कितना उन्होंने गुरु को समझा। ये उन लोगों की परीक्षा थी और फालतू में पिस गई 70% संगत, फेल हो गई 70% संगत एक झटके में, जो अपनी जुबान से मेरे गुरुजी कबीर भगवान, मेरे गुरुजी कबीर भगवान रोज संध्या आरती करते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान। अरे भगवान होता कौन है? हम भगवान कह रहे हैं और भगवान की परिभाषा से अपरिचित हैं। भक्ति क्या हम खाक करेंगे? फिर तो हम ड्रामा कर रहे हैं, भक्ति कहां कर रहे हैं? मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, और फिर उसका जन्मदिन मना रहे हैं। अरे जिसका खुद का जन्मदिन, जो खुद जन्म ले रहा है, जो खुद अपनी फांसी नहीं काट पा रहा मां के गर्भ की, वो तुम्हारी फांसी कहां से काट देगा? तुम खुद अपने गुरु को गाली दे रहे हो। गुरु का जन्मदिन मनाने वाला अपने गुरु को गाली दे रहा है क्योंकि वो गुरु को मानुष साबित कर रहा है, जीव साबित कर रहा है। और भगवान को भगवान से जीव साबित करने वाला, मानुष समझने वाला गुरु को गाली देता है। गाली देने आइए। और मेहर की परमेश्वर ने सत्सेवकों पे, पता नहीं हमारे कौन से जन्म के कौन से शुभ संस्कार थे भक्ति, जो परमेश्वर ने दया करी। और उसमें भी फिर देखो कितने लोग थे रामचंद्र जी जैसे, जो 1 साल तो उन्होंने गुरुदेव का प्रकट दिवस मनाया 2019 में, और 2020 में काल प्रेरणा से फिर वो गुरु जी को मानुष मानने लग गए। अब कह रहे हैं गुरु जी तो माता पिता की बूंद से जन्म लिया है, गुरु जी को तो कबीर परमात्मा ने हमारे उद्धार के लिए भेजा है। अरे कबीर परमात्मा अपाइज है क्या? कबीर परमात्मा, अब क्या कहें ऐसे लोगों को, चलो उनका हम डिस्कस ही छोड़ते हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो वीडियो है ये बनाने का जो मकसद है, और जो ये बलात्कार की घटना आप लोगों के सामने रखी गई है, पुण्यात्माओं इसके पीछे एक ही कारण है। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है इस घटना का, ये काल की बहुत बड़ी चाल। ये ध्यान रखना, ये धर्म युद्ध चल रहा है इस समय। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कहीं आप लोग समझो कि लड़ाई खत्म हो गई, परीक्षा समाप्त हो गई, नहीं। यही सबसे बड़ी दाव, ये सबसे बड़ा दाव खिलाए एक और काल ने, और एक चाल खेली। क्योंकि काल जितनी भी चाल चलता है, जितनी भी घटिया चाल वो चलता है, और चाल क्यों चलता है वो? क्योंकि उसका खुद का वचन है। हमने भूलना नहीं चाहिए सत्संगों को, सृष्टि रचना को। प्रथम सतयुग में जब परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में यहां पे आए, तो तपतशिला पे काल भगवान और परमेश्वर के बीच क्या क्या वार्तालाप हुई, परमेश्वर का और काल का क्या एग्रीमेंट हुआ। काल ने खुद कहा था कि परमेश्वर चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। तो आज चौथा युग है, काल चद्र ओढ़ के नहीं सोएगा, उसको नींद नहीं आती। वो आप और हमारी तरह बेहोश नहीं है। वो गाजर मूली टमाटर आलू गोभी नहीं खाता, वो आप और हमारे सूक्ष्म शरीर की वासना खाता है। कैसे जाने देगा हमें इतनी आसानी से? ये चौथा युग है। अरे चोर को कोई साहूकार ये कहे कि भैया सुबह 4 बजे आके मेरे घर पे चोरी करके ले जाना, अभी तू जा। ठीक है जी, सुबह आ जाऊंगा। तो साहूकार क्या 4 बजे सोएगा? अगर होश में होगा तो काल भगवान क्या सो रहा है इस समय? वो तो चौतरफा चौकन्ना है। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके देवी देवताओं की, अपने दूतों की, भैरव भूत बेताल सबकी विशेष ड्यूटी लगा रखी है। और किन की निगरानी के लिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु के बच्चों की निगरानी के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की निगरानी के लिए, और किसी की निगरानी के लिए नहीं। बाकी तो सब चोर हैं, बाकी तो सब खाकी खोके हैं, किसी के घर में कुछ नहीं। अरे जिसके, अब एक बताओ, चाय के खोके में आपने कभी सुना कि चोरी हुई हो? चाय के खोके में कभी डाका डला हो सुना आपने? बैंक में जरूर सुना होगा कि बैंक रॉबरी हो गई, या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में चोरी हो गई, कोई फैक्ट्री में चोरी हो गई। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि किसी चाय के खोके में चोरी हो गई, भाई किसी डाकू ने डकैती कर लियो? क्योंकि पता है कि चाय के खोके में चाय पत्ती, चीनी और माचिस और सूखे साखे अदरक के अलावा कुछ नहीं है। तो वहां कौन चोरी करेगा? चोरी वहां होती है जिसके घर में धन होता है। तो भक्ति धन,
सिर्फ और सिर्फ इस पूरी पृथ्वी पे अगर किसी के पास है तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, उनके शिष्य हैं। तो काल केवल उनको भ्रमित करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए आज से पहले उसने कितने हथकंडे अपनाए। जब से गुरुदेव जेल गए हैं तब से उसने क्या क्या हथकंडे अपना लिए संगत को गुरु से दूर करने के लिए, क्योंकि उसका एक ही मकसद है काल का। इस समय काल भगवान का सिर्फ एक ही टारगेट है, ध्यान रख लेना। गुरुदेव ने बता दिया स्पष्ट रूप से, एक ही टारगेट है कि बच्चों इस काल का मुख्य टारगेट है तुम लोगों को मेरे से दूर करना। और दूर करने का मतलब है वो सूक्ष्म चाल चलेगा, साम दाम दंड भेद और भी घटिया कोई नीति होगी उसको अपनाएगा। 8:30 9 10 अभी तो टाइम है। ये पुणात्माओं के आगे 4 घंटे होते ही शायद ऑटोमेटिक लाइव डिस्कनेक्ट हो जाता, तो शायद अभी तो 2.5 घंटे हुए, तो कोशिश करेंगे जल्दी इसको निपटाने की। बाकी आप थोड़े में समझ जाओगे, परमेश्वर ने बहुत दया कर रखी है आप लोगों के ऊपर। अब तो इस समय उसकी सबसे बड़ी चाल यही है कि इस पृथ्वी पे जो सत भक्ति मार्ग चल रहा है, जो मेरे जाल से इन आत्माओं को निकालने का मार्ग बता रहा है, और जिस सत भक्ति से आत्माएं मेरी हद से बाहर जा रही हैं इस पूरी पृथ्वी पे, वो एक ही मार्ग है, वो है कबीर मार्ग। कबीर मार्ग, और कबीर मार्ग का प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमेश्वर आया हुआ है कि 12वें पंथ में हम ही चल आवे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावे। तो परमेश्वर ने सन 1994 से ये सत कबीर पंथ चला रखा है। तो इस सत कबीर पंथ में जो आत्माएं हैं लाखों की संख्या में, उनको सतगुरु से दूर करना ही काल का मुख्य टारगेट है। और सोचो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अगर एक टारगेट लेके बैठ गया। आप ये राजनेताओं की हरकतें आप अच्छे से सुनते हो, इनका टारगेट बन गया कि 5 विधायक तोड़ने, तो चाहे कितने बड़ी पोस्ट पे बैठा हो उसको 5 विधायक तोड़ने हैं, चाहे अरबों देने पड़े, चाहे करोड़ों देने पड़े, चाहे दंगे करवाने पड़े, वो विधायक वो तोड़ के रहेगा, क्योंकि उसने टारगेट बना लिया। उसको अपनी सीट बचा के रखनी है, उसको राजनीति करनी है। तो इस प्रकार इस काल का वर्तमान में एक ही टारगेट है पुण्यात्माओं। बाकी संत महंत शंकराचार्य उसके निशाने पे नहीं है। क्यों नहीं है? हम सबको अच्छे से पता है, गुरुदेव ने बताया कि बाकी तो सब उसी के भेजे हुए एजेंट हैं। ये जितने भी नकली संत महंत पंथ इस पूरी पृथ्वी पे, एक संत रामपाल जी महाराज जी के असली कबीर पंथ के अलावा जितने भी नकली कबीर पंथ हैं, जितने भी निरंकारी पंथ हैं या दूसरे पंथ हैं, ये उसके टारगेट पे नहीं है। उसके टारगेट पे केवल एक ही है। अरे इसको झटका लगा, इसको लकी इधर जिमी, इधर जिमी, इसको लाइट का झटका लगा देख। ये उधर से आई है ना, गेट के ऊपर से लाइट का झटका लगा, शायद बाहर इसको बच गई मालिक की दया से। तो उसको कल ठीक कराओ यार। तुम्हारा सपुत्र है ना, डोरी लगा के चार्ज कर रहा है, उसका लगाया। कोई बात नहीं, बच गई। ये पुण्यात्मा वो थी जिम्मी, थी जिम्मी बिल्ली, जो अब ये गेट के ऊपर से आई थी। गेट बंद था, वहां पे वायर थोड़ा सा ओपन था, झटका लगा, वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, मालिक ने इसको बचा लिया। बिल्कुल हंसती खेलती आई है। अब ये है दया परमेश्वर की। दीपक लक्की, इसको लक्की लाना। हाँ जा। अभी देखो हल्की सी लंगड़ाती सी आई थी, उधर से पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ। अब देखो कुछ नहीं, परमेश्वर की दया से। अब पुण्यात्माओं ये है वो सत भक्ति। अब देखो बैठे बैठे परमात्मा ने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया। परमेश्वर कहते हैं जिस घर में मेरी भक्ति होती है उस घर के पशु पक्षियों की भी परमात्मा रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये परमेश्वर ने अपने सत्संगों में कहा हुआ है कि उस घर के पशु पक्षियों पे भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं आने देगा परमात्मा, जिस घर में भक्ति होती है, जो गुरु को परमात्मा मानते हैं। अब आपकी आंखों के सामने है। तो इस समय काल का केवल एक ही मकसद है, इस पंथ से आत्माओं को तोड़ना। और पुण्यात्माओं ये उसी काल भगवान की सूक्ष्म चाल का एक हिस्सा था। ये एमपी के राजगढ़ की घटना। अरे हेमंत जाओ बेटा, उधर जाओ। अंशिका जाओ, उधर जाओ, गेट बंद करो, अब जाओ, उसको जिम्मी को उधर ले जाओ।
उसको दूध डाल बेटा। हैं? पी कब लिया? अभी तो आई बाहर से। बंद कर लो, गेट बंद कर लो इधर। तो पुण्यात्मा एक ही टारगेट है उसका, और उसी टारगेट का एक हिस्सा थी ये बलात्कार की घटना, ये बहन के साथ में ज्यादती की घटना। और इस घटना के माध्यम से, इस काल भगवान की सूक्ष्म चाल के माध्यम से उसने एक ये तीर छोड़ा था संगत पे। फिर उसने एक तीर छोड़ा, जैसे पहले इसने राजनीति का तीर छोड़ा कि कितने लोग मेरे जाल में फंसते हैं, उस तोते की तरह कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे कैसे। और गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले वो तोता जाके जाल पे बैठ गया और फंस गया, और बाकी उसके पीछे पीछे आ गए सारे। तो जितने भी ये रट्टू भगत थे जो कहते तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, परमात्मा है, हमारे गुरुजी तत्वज्ञानी है। अरे गुरुजी तो तत्वज्ञानी है, लेकिन तुमने कितना तत्वज्ञान भेजे में घुसाया, इंपोर्टेंट ये है। गुरु तत्वज्ञानी है ये इंपोर्टेंट नहीं, वो तो है ही, वो तो होता ही तत्वज्ञानी है, लेकिन उसके तत्वज्ञान को आपने अपने भेजे में कितना घुसाया ये इंपोर्टेंट है। तो उसने बहुत सारे चाल, बहुत सारे तीर काल भगवान ने आज से पहले मारे, आप सबको अच्छे से पता है। कभी राजनीति का, कभी आरक्षणबाजी का, कभी रैलियों का, कभी हरियाणा के बस वालों की रैलियों में शामिल होके, कभी SC ST में शामिल होके, कभी रक्तदान का, कभी देहदान का, ये नामदान के अंदर खोल खोल के संगत को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूट के, DM CM PM के वहां पे रैलियां निकाल निकाल के, यानी सतगुरु के लिए देव इन नेताओं के आगे भीख मांगना कि हमारे गुरु जी की जमानत कराओ, हमारे गुरु की जमानत कराओ। 2 कौड़ी के नेताओं से DM CM कलेक्टर के आगे ज्ञापन दे दिए इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान में भक्तों की रैलियां निकलवा दी गुरु जी की जमानत के लिए। एक DM से प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी प्रार्थना अगर ये संगत उस परमात्मा से करती तो शायद वो परमात्मा कब का दया कर देता। तो ये काल भगवान ने तीर छोड़े अपने एजेंटों को निमित्त बना के। काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बना के ये सारे कुक्रम संगत से करवाए पिछले 7 साल से। और कितने लोग इस कुक्रम में धसे, अपने कर्म फोड़े, परमेश्वर से दूर हुए, अकाल मौत के कारण बने। बहुत कुछ संगत को उसने तोड़ लिया। बचे कुचे लोग, उनके ऊपर फिर उसने ये जाल फेंका, क्योंकि जो नए भक्त जुड़ रहे हैं परमात्मा से वो प्योर आत्मा है, प्योर हैं वो, अभी उनको कोई गंदापन नहीं लगा। क्योंकि फर्जी नामदान केंद्रों से जो नाम दीक्षा ले रहे हैं, गलती उन आत्माओं की नहीं है जो नाम दीक्षा ले रही हैं। हालांकि इतना विचार उनको जरूर करना चाहिए कि भैया मैं जिस संत से और जिस संत का ये पवित्र ज्ञान सुन के मैं नाम दीक्षा ले रहा हूं, सबसे पहले तो मुझे गुरु के दर्शन करने चाहिए, मुझे गुरु जी से मिलना चाहिए। अगर गुरु आश्रम में नहीं है और जैसा कि मालूम चला जेल में है, तो मुझे उस रीजन में जाना चाहिए, मुझे गहराई में जाना चाहिए कि ऐसे संत के जिसका ऐसा निर्मल ज्ञान हो, ऐसा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान हो, उसका जेल जाने का कारण क्या है, किन लोगों की घटिया हरकतों के कारण जेल में है। क्या संत ने कोई गलती की है? क्या संत के मैनेजमेंट ने कोई गलती की है? उस रीजन में जाना चाहिए था। और रीजन में जाते तो परमेश्वर दया करते, ये हजारों वीडियो सत्सेवकों के यूट्यूब पे पड़े, फेसबुक पे पड़े, आप जी तक जरूर परमात्मा पहुंचाते अगर आपकी सत्य जानने की इच्छा होती तो। लेकिन उसके बाद भी चलो उन्होंने अनजाने में नाम दीक्षा ले ली, तो वो आत्माएं बेचारी प्योर हैं, उनकी गलती नहीं है, ज्ञान ही ऐसा है परमात्मा का। लेकिन फायदा उन आत्माओं का इन नालायकों ने उठा लिया। तो उन आत्माओं को तोड़ने के लिए, उन नई नई आत्माओं को तोड़ने के लिए, जो कोई 1 साल से जुड़ा है, कोई 1.5 साल से जुड़ा है, कोई 6 महीने से जुड़ा है, किसी ने कल ही नाम लिया है, और वो भगत जब ये ज्ञान सुन रहा है 2 महीने से 3 महीने से, अंत में उसने दीक्षा ले ली, या वो लोग जो सत्संग सुन रहे हैं और नाम दीक्षा लेने की सोच रहे हैं, उन आत्माओं में शंका पैदा करने की ये काल भगवान की चाल। उन आत्माओं को नाम दीक्षा लेने से पहले ही या नाम दीक्षा लेने के तुरंत बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दूर करने की ये काल भगवान की चाल। वो नहीं चाहता कि इस पंथ से, इस रहनुमा से, इस मसीहा से कोई भी आत्मा जुड़े और अपना आत्म कल्याण करवा ले। इसलिए उसने अपने एजेंटों को निमित्त बना के, क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, जो काल भगवान के अंडर में होता है उसको काल भगवान नचाएगा, और जो परमेश्वर के अंडर में होता है उसको परमपिता परमेश्वर जी नचाएंगे। क्योंकि गुरुजी ने बताया 21 ब्रह्मांड एक शतरंज का पाड़ा है, 2 खिलाड़ी हैं, एक काल और एक ये दयाल, ये परमात्मा। ये शतरंज का पाड़ा है 21 ब्रह्मांड। और गोटियां जिनसे खेला जाता है वो है आप और हम जीव।
और ये गोटी अगर काल के हाथ में आई तो काल अपने हिसाब से नचाएगा, और परमेश्वर के हाथ में आई तो परमेश्वर अपने हाथ से नचाएंगे। तो काल की जो चाल है वो यही है कि इन आत्माओं में शंका के बीज डाल दिए जाएं। और गुरु जी का सत्संग है कि या तो नाम दीक्षा लो मत, पहले ज्ञान को समझो अच्छे से। एक बार सत्संग में आओ, 2 बार आओ, 1000 बार आओ, डीवीडी देखो, वीडियो देखो, मेमोरी कार्ड ले लो, साल लगाओ, 2 साल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर इस ज्ञान को समझ के ये कंफर्म ना हो जाए कि अगर इस पृथ्वी पे कोई संत है, इस पृथ्वी पे यदि कोई भगवान है, कोई भक्ति मार्ग है, तो ये है, उसके बाद नाम दीक्षा लो। और नाम दीक्षा लेने के बाद ये परमात्मा का विधान है कि अगर जरा सा भी अपने गुरु के प्रति मन में विक्षेप पैदा हो गया, कि नाम दीक्षा लेने के बाद अगर गुरु के गांव का कोई आया, हुक्का पाड़, चिलम पाड़, और कह दिया अरे कित जा भाई मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूं, सत्संग सुनने जा रहा हूं। अरे यार रामपाल का सत्संग में जा है, अरे यार रामपाल मेरा पड़ोसी, मेरा खेत रामपाल का खेत एक दो है, और रामपाल यार छुट्टे मारा करता बीड़ी के, तू भी यार कित का सत्संग सुनने जाए बाबा। अब बताओ, इतनी बात अगर कोई भगत को कोई कह दे तो वो बेचारा शंका नहीं करेगा? लेकिन पुण्यात्मा वो आदमी शंका करेगा ऐसी बातों से जो आदमी परमेश्वर के ज्ञान को आधार ना बना के उनसे जुड़ने जा रहा है, वो तुरंत शंका कर बैठेगा। और जिसने गहराई से ज्ञान को परख लिया, जिसने सतगुरु को पहचान लिया, चीन लिया, देखो सतगुरु को वैसे कोई जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि तुलसीदास जी की एक वाणी है कि जो कोई कहे मैं संत को चीन्या तो तुलसी तुरंत, जो कोई कहे मैं संत को चीन्या तो तुलसी तुरंत हाथ कान को दीन्या। कोई ये कहता ना कि मैंने संत को पहचान लिया, तो तुलसी कहते हैं मैं तो कान को हाथ देता हूं भाई। जो कोई कहे मैं संत को चीन्या तो तुलसी दोनों हाथ कान को दीन्या। संत को पहचानना इतना आसान नहीं, लेकिन किन लोगों के लिए और किस संत को पहचानना आसान नहीं? उन लोगों के लिए जिनके पिछले जन्म के भक्ति संस्कार बिल्कुल डाउन है, जिनकी बैटरी डिस्चार्ज है, जिन लोगों ने कभी कबीर परमेश्वर की शरण में रह के सत भक्ति की ही नहीं, और की तो उन्होंने पुण्य अर्जित नहीं किए, उनकी इतनी भक्ति नहीं बन पाई, वो आत्माएं परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगी।